हे गाइस, वेलकम टू स्पेक्ट्रम। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसलेट डीआई जो हमारा सेट 1 चल रहा था और सेट 2 आज हम करने वाले हैं। तो थोड़ा सा हमने चेंजेस किए हैं। क्या क्या चेंजेस किए मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। थोड़े चेंजेस क्या है यहाँ पे मैं आपको। आप तो पहले टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाए, सबसे पहले तो यही काम कीजिए। जितने भी लोग हैं पहले टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाए। पता है आपको कहाँ ज्वाइन होना है? आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे @स्पेक्ट्रम 1010। यहाँ पे सबसे पहले तो आप यहाँ ऐड हो जाइए, ठीक है। जितने भी लोग हैं यहाँ पे सबसे पहले आप कनेक्ट करिए मेरे साथ। क्योंकि जो हम आप कैसलेट डीआई करने वाले, क्योंकि हमने बोला था आपको कि 250 से ज्यादा हम यहाँ पे कैसलेट डीआई करने वाले, लगभग 100 प्लस तो यहाँ करने वाले, ठीक है। तो मैं, ये पॉसिबल नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन भी कराऊं, तो मैं आपको केवल यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा और क्वेश्चन आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। इस टेलीग्राम पे आपको A4 साइज में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जहाँ पे आप A4 साइज में पूरे आंसर के साथ आपको मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, पर आपको आंसर के साथ मिल जाएगा यहाँ पे पीडीएफ कैसलेट डीआई का, ठीक है। तो यहाँ केवल मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप इसके बाद इस टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ डली होगी, इस वीडियो के बाद डल जाएगी, ठीक है। तो वहां जाना है आपको और वहां से आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ओके, चलिए। और जितने भी नए मेंबर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको पता है कि आरआरबी पीओ के काफी लोगों ने कोर्स स्टार्ट कर दिया, तो हम भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो 15 यानी नेक्स्ट मंडे को, यानी इसके वाले नेक्स्ट मंडे को तो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो फोकस करेंगे। अभी हम सोच रहे हैं कैसे करें, कैसे आपके लिए लाए कि आपको जल्दी कम से कम टाइम में आप अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो ये हम सोच रहे हैं, ठीक है। और जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं हमारे, जो भी डीआई के क्वेश्चन हैं, तो वो भी आपको कवर कर देंगे। 15 से पहले मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए, चलिए पहला सेट। तो पहला सेट आपको दिख रहा है। मैं केवल यही एक्सप्लेन करूंगा, जो इसके क्वेश्चन होते हैं, 4-5 जो क्वेश्चन है, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो वहां जाके आप क्वेश्चन, जो नहीं आएगा तो ग्रुप में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे आप जैसे ही ज्वाइन करेगा तो ग्रुप में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात होगी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वहां पे, ठीक है। ओके, ठीक है। चलिए बनाइए, रीड कीजिए से। फिर वैसे टाइम काफी चला लेगा, समझो, इसलिए ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि नहीं तो ऐसे हम सॉल्व करते रहेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे ज्यादा, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम टाइम में आपके सॉल्व हो जाए। और जो भी क्वेश्चन डाउट हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप मेरे को भेज देना, मैं आपको विद इन 24 आवर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ लोगों ने मुझे ईमेल में मैसेज किया है, तो आपने, आप मेरा वीडियो देख लो, आपको मिल जाएगा कि कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। कुछ लोगों ने ईमेल भी किया था। ओके, आई थिंक मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं रिप्लाई कर दूंगा आने वाले दिनों में, ओके। इसको पॉज करके बनाइएगा, ओके। इसको पॉज करके पहले आप बनाइएगा, क्योंकि आप बनाओगे तो ही आपको समझ में आएगा ना कि हमें क्या की क्या चीज हमने सोचा और सर ने क्या सोचा, ठीक है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा बेसिकली, ओके। चलिए, अगर मैं यहाँ आपसे बात करना चाहूँ तो यहाँ पे कुछ कह रहा है आपसे कि देयर वे 2 जॉब पोजिशन। एक है ना ए और बी, सिंपल सी बात करें, एक प्योर कलर का आपका निकला है, तो 2 पोजीशन आपके प्योर कलर की जॉब करने की। तो यहाँ पे सिमिलरली ये क्या कहा जा रहा है कि देयर वे 2 जॉब्स, ठीक है। 2 जॉब है आपके ए और बी, ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर द पोजीशन ए एंड दैट पोजीशन बी। मतलब सिंपल सी बात, अगर आप रिलेट करोगे ना इसे प्योर कलर से, तो कितने लोग आप अप्लाई करते हैं प्योर का फॉर्म, कितने लोग अप्लाई करते हैं कलर का फॉर्म। तो वही चीज यहाँ पे दिया गया है, समझ रहे हो। कह रहे 2 जॉब है, 2 पर्सन ए और बी है, और कितने कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, ठीक है, ए और बी। कितने देने नहीं आते, कितने लोग अप्लाई करते हैं उनके बारे में बताया, ठीक है। 10:9 के अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर 40% ऑफ स्टूडेंट वेर शॉर्ट लिस्टेड टू अपियर फॉर दिस टेस्ट फॉर ईच पोजिशन, ओके। यार 40% जो स्टूडेंट है ना, 40% जो स्टूडेंट है इनमें, वो क्या हो गया, वेर शॉर्ट लिस्टेड टू अपियर फॉर द टेस्ट फॉर ईच पोजिशन, ओके। ये लोग, जितने भी लोग अप्लाई करते हैं ना, उसमें से कुछ लोग हैं जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं एग्जाम देने के लिए, ठीक है। उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं। कितने लोग हैं, 40% है हर एक सेक्शन में, हर एक पोजीशन में, सॉरी, हर एक पोजीशन, ठीक है। क्या इतने स्टूडेंट आपके जा रहे हैं, आपके पोजीशन ए से सेलेक्ट हो रहे हैं, समझ रहे हो। 1680 स्टूडेंट वेर सिलेक्टेड फ्रॉम द पोजीशन ए। आपने क्या किया, अप्लाई किया, आपने टेस्ट दिया, उसके बाद आप सिलेक्ट हो गए, तो सिलेक्ट का जो पोजीशन है वो आपका 1680 ए का बता रहा है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। ठीक है, चलिए। पहले तो यही मैंने पहले क्या बोला था, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा देख लेना। मैंने बोला है, पहले आपको रीड करना है, समझ रहे हो। रीड करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, स्किम करना है बेसिकली, गो थ्रू करना है क्या क्या बताना है। उसके बाद आपको एग्जैक्ट डाटा ढूंढना है। एग्जैक्ट डाटा मुझे एक तो यहाँ मिल रहा है इस वाले में कि 1680, ये एग्जैक्ट डाटा है, ठीक है। ओके, 15% ऑफ द कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर द पोजीशन बी वर सिलेक्टेड फॉर पोजीशन बी। अच्छा, जितने लोग अप्लाई करते हैं आपके बी में ना, उसमें से कह रहा है 15% लोग क्या हो गए, अप्लाइड फॉर द पोजीशन में सिलेक्टेड, सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कि सिलेक्टेड फ्रॉम द पोजीशन ए
जो ए में जो सिलेक्ट हुए कितने 1680 हुए ना, वो क्या है 60 ज्यादा है पोजीशन बी से, मतलब यहाँ पे सीधा 1620 हो जाएगा भाई। अगर ये 1680 60 ज्यादा है तो ये कितना 1620 हो जाएगा, हाँ कि ना, 1620 हो जाएगा, जो सिलेक्टेड वाले हो जाएंगे। अब कह एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट जो ज्वाइन करते हैं आपके बोथ पोजीशन पोजीशन, अब यहाँ पे कह रहे हैं जो ज्वाइन करते हैं समझ लो, मतलब सेलेक्ट होने के बाद भी कुछ लोग हैं ना जो छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, ज्वाइन नहीं करते। तो यहाँ पे एवरेज दिया है ज्वाइनिंग का, अगर 1026 यानी कि आपको कितना हो जाएगा, 2052 लोग क्या हो रहे हैं सेलेक्ट हो रहे हैं, इनमें ज्वाइन कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। चलिए 80% ऑफ द कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर पोजीशन बी ज्वाइन, अच्छा कह रहे जो आपके बी में जो सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स उसमें से कह रहे 80% लोग आपके क्या हो गए ज्वाइन हो गए, ठीक। चलिए इसको चार्ट के फॉर्म में बनाना कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कह रहे हैं दो पोजीशन हमारे पास ए और बी है, ए और बी, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी है हमारे पास, ठीक है। चलिए तो पहले जो हमारे पास यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दिया गया था, नंबर ऑफ कैंडिडेट दिया था 10:9 का रेशियो दिया, यहाँ देखो 10:9 का रेशियो दिया, ठीक है। तो टोटल मैं यहाँ लिख दूंगा, टोटल टोटल कितने हैं, उसमें से कितने अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड कितने अप्लाई कर रहे हैं, ये आपको पढ़ के ही पता चलेगा कि क्या क्या हमें बनाना है। कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, कितने लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं, कितने लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं, और कितने लोग सेलेक्ट हुए और कितने लोग ज्वाइन हुए, ये कितने लोग सेलेक्ट हुए और कितने लोग ज्वाइन हुए, ये चीज आपको बता रहा है यहाँ पे, ओके। और ये सारे एक लेवल से ऊपर ही आपके, ठीक है, जो आपका कैसेट है ना बहुत ही अच्छा तरफ है, ठीक है। शॉर्टलिस्ट कितने हुए, कितने लोग आपके क्या हुए, शॉर्टलिस्ट के बाद कितने लोग ज्वाइन सेलेक्ट हुए ना, शॉर्टलिस्ट होने के बाद कितने लोग सेलेक्ट हुए और कितने लोग ज्वाइन हुए, ठीक है। ज्वाइन का जो रेशियो है ना वो क्या है आपका, ज्वाइन का जो रेशियो है यहाँ पे देखो 10:9 को, मैं इसको 100/90 मान लूँ क्या, 100/100 x/90 मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको, भाई रेशियो है ना तो मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब कह रहे हैं यहाँ पे जो हमें पता 1680 स्टूडेंट वर सिलेक्टेड फ्रॉम पोजीशन ए, यानी पोजीशन ए में कह रहे हैं 1680 आपको सिलेक्ट हो गए। और यही कह रहा था कि यहाँ पे अगर देखोगे ना, हमने जो पढ़ा अभी जस्ट कह रहा है, हाँ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो कि सिलेक्ट होते हैं पोजीशन ए में वह 60 मोर, यानी ये जो 1680 कह रहे हैं वो आपका क्या है 80 ज्यादा है किससे, पोजीशन बी में जो सिलेक्ट होते हैं, यानी ये 1620 है तब तो ये 80 ज्यादा होगा, सॉरी 60 ज्यादा होगा, हाँ कि ना, सेलेक्ट होने वाले बी में, ओके, ठीक है। अब क्या एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कि ज्वाइन होते हैं बोथ द पोजीशन में इतने, अगर एवरेज इतना है ज्वाइन होने का तो सम कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा वही बता दो, 2052 हो जाएगा जो ज्वाइन होते हैं, तो ज्वाइन होने की बात करो मैं। आप कह रहे 80% जो कैंडिडेट्स है ना, 80% जो कैंडिडेट्स है ऑफ द कैंडिडेट्स पर जो सेलेक्ट होते हैं ना वो ज्वाइन करते हो, तो यहाँ से निकल जाएगा। अगर 1620 का 80% लोग क्या होते हैं ज्वाइन करते हैं, 1620 का 80% मतलब 4/5, अगर आप लिखोगे यहाँ पे तो इसको मैं लिख दूंगा 10/8, कोई दिक्कत तो नहीं ना, 4/5 को मैं 10/8 लिखता हूँ, 4/5 को मैं दोगुना कर सकता हूँ ना, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, 8/10 मान लो मैं। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका 16 आ जाएगा 128 और एक जीरो, और ये 16 यानी कि 1296। तो अगर यहाँ पे 1296 हो गए तो यहाँ पे बचा हुआ इसमें जब मैं घटा दूंगा तो यहाँ पे आएगा 4 1300 7 2052, यानी कि आ जाएगा आपका 756, ठीक है। 756 लोग आपके ए में ज्वाइन करेंगे। यहाँ तक कोई आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने बिल्कुल एक अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया यहाँ तक, जो डाटा मुझे मिलता गया मैंने आपको सिलेक्ट करते गया है और मैंने फिट करता गया यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखिए, आपके 40% ऑफ द स्टूडेंट जो कि अपियर होते हैं ना, वह शॉर्टलिस्टेड टू अपियर द टेस्ट फॉर ईच पोजीशन, ठीक है। जितना भी टोटल अप्लाई करते हैं उसमें कह रहे हैं 40%, मतलब यहाँ पे 4x 40x, हाँ कि ना, 40x लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। ईच सेक्शन की बात करें यानी ईच पोजीशन, मतलब ए में भी और इसमें भी, यानी यहाँ पे इसका 40% कितना होगा, 36 होगा, यानी यहाँ से 40x लोग क्या अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा ये शॉर्टलिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। अच्छा ये अप्लाइड ही है, ओके, ये अप्लाइड ही है, ओके ओके ओके, हाँ समझ गया। टोटल मतलब अप्लाइड ही है, ओके, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये टोटल को अप्लाइड ही है ना चलो, ये टोटल नहीं, ये अप्लाइड है, कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, और ये क्या कितने लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, कितने लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, ठीक है। चलो यानी सिंपल सी बात कर, 40% जो स्टूडेंट है वो शॉर्ट लिस्ट हो जितने लोग अपियर करते हैं, यानी कि अगर 100x दे रहे हैं तो 40% मतलब 40x लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे, ठीक है। अगर 90x लोग दे रहे हैं उसका 40% मतलब 36x लोग आगे क्या हो रहे हैं, शॉर्ट लिस्टेड हो रहे हैं, ठीक है। आप आगे क्या कह रहे हैं, हाँ 15% ऑफ द कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर पोजीशन बी वर सिलेक्टेड फॉर पोजीशन बी, ओके। कह रहे 15% कैंडिडेट जो कि अप्लाई करते हैं, ठीक है, अप्लाई जो करते हैं उसका 15% मतलब 13.5x, ठीक है। इतने लोग जो है वो क्या होते हैं, वो क्या है सिलेक्टेड फ्रॉम पोजीशन बी, सिलेक्टेड तो 1620 है, तो यहाँ से अगर मैं करना चाहूँ तो यहाँ से एक जीरो से जीरो निकालोगे, ठीक है, ओके।
तो यहाँ से आ जाएगा आपका 162000/135। यही होगा? आगे ना बता दूँ? ठीक है, ये तो है ना। 15% ऑफ द कैंडिडेट जो कि अप्लाई करते हैं पोजीशन बी से वर सिलेक्टेड फॉर पोजीशन बी। मतलब 90x में कह रहा है कि 15% लोग क्या सिलेक्ट हो जा रहे हैं, तो सिलेक्ट होने की वैल्यू तो 1620 है ना। तो काटो, काटन पट्टी करो सांस। काटो, अगर 5 से काटोगे तो ये 2 टाइम जाएगा, ये 7 टाइम जाएगा, तो 3 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा आपका ये। और ये आपका सॉरी, हाँ, हाँ ठीक तो है, 10 ना 12 जा रहा है, ठीक तो है। 2 4 0, ठीक है। और ये 27 जा रहा है, कितने बार में जाएगा, 270, 120 बार में जा रहा है क्या? ठीक है, 120 में जा रहा है देखो। 270 और 12 यानी कि 56, सॉरी 54। हाँ सही है, 12 टाइम जा रहा है, ठीक है। 12 टाइम जा रहा है ये। समझ में? आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो 120 बार में जा रहा है, यानी एक्स की वैल्यू 120 आ रही है आपका निकल के यहाँ से। यहाँ जो एक्स की वैल्यू निकल के आ रही है मेरे पास कितनी आ रही है, 120 आ रही है, 120। समझ में आया कि नहीं आया, बता दो। कैलकुलेशन का पार्ट है, ठीक, कैलकुलेशन का पार्ट है, ठीक है। तो अगर एक की वैल्यू 120 आ रही है, तो मैंने ये 100x माना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख दूँ कोई अलग पेन से क्या? ये 100x माना है, यानी कि 120, और यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे। 12 नाम में होता है आपका 108, 108, और आपके दो दो जीरो लग जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, इसका कह रहे हैं 40%, आप तो ये तो निकल गया ना, 14 into 12 कर लो, क्या दिक्कत है। 48 हो जाएगा, 48, और यहाँ पे आ जाएंगे आपके 2 जीरो। अब ये 12 का 36 गुना के बाद 144 का 3 गुना, 144 का 3 गुना करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 420, और आपके पास आ जाएगा 12, यानी कि 432, ठीक है। कैलकुलेशन मैं स्पीड में करता हूँ, ठीक है। मैं कैलकुलेशन स्लो में करूँगा ना, तो आपको लगता होगा स्पीड बोल रहा, नहीं, स्पीड नहीं बोलता मैं, कैलकुलेशन स्पीड में करता हूँ दिमाग में। ठीक है, जितना दिमाग को जल्दी जल्दी बताओगे वो जल्दी जल्दी कैलकुलेट करेगा, ठीक है। चलिए, सारे निकल गए मेरे पास, कितने शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, कितने सिलेक्टेड हुए थे, कितने लोग आपके ज्वाइन हुए थे, ठीक है। सारा निकल के आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, एक बार। ओके। आप शुरू से भी कर सकते हैं, पर एग्जैक्ट डाटा में ज़्यादा ईजी होता है, समझ रहे हो। शुरू से भी अगर आप लेते ना तो भी आपका हो जाता, बिल्कुल होता, ठीक है। तो हमें पता है कि ये जो है ना, ये वैल्यू, इसका आपने ये निकाला था, इसका 15% कितना, 13.5 होता है, हाँ कि ना। इसी की वैल्यू दी गई है, मान लो एक्स मान लो इसको, इसी की वैल्यू आपको दी गई 1620, जो आपको क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट करते हो, 120 आती है एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 120 आती है, तो इसकी वैल्यू निकल जाती है आपके पास, इसकी निकल जाती, इसकी वाली निकल जाती, ये निकल जाता फिर आपके पास, ठीक है। और ये तो आपको दिया ही था, समझ गए। तो ऐसे करके आप ऐसे भी निकाल सकते थे और वैसे भी निकाल सकते थे, दोनों तरीका सेम ही था, ठीक है। ओके। चलिए, मैं इसको रब कर देता हूँ, आपको जो मिलेगा ना, केवल आपको यही मिलेगा, कैलकुलेशन का पार्ट। ये मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है, एनोटेशन वाला, एनोटेशन वाला पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है। जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्स की वैल्यू 120 आ रही है, ओके। चलिए, इसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, इसके बाद आपको जाके टेलीग्राम पे जाके आपको वो डाउनलोड कर लेना है पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करने का क्वेश्चन तुरंत ही लगा लेना है। नहीं समझ में आ रहा है तो आपको मुझे इसी टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझे भेज सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखिए ये वाला सवाल।
चलिए सवाल देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। फिर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो द डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ टीचर्स डॉक्टर एंड इंजीनियर। ओके, टीचर, डॉक्टर और इंजीनियर के बारे में डाटा दिया गया आपको, ठीक है। आपके तीन डिफरेंट सिटीज में, अच्छा तीन ही लिखा ना हमें यहाँ पे एन, ओके। तीन टीचर्स है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ सिटीज में कह रहे हैं आपके पास एन सिटी है, सिटी ओ है, एम एन एम सिटी है, और तो कुछ नहीं दिख रहा ना, एम एन ओ, एम एन ओ, और तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे, यानी कि हमें जो डायग्राम बनाना है ना वो कैसे बनाना है आपको। सिटी हमारे पास एम है, एन है और ओ है। इसमें आपके डॉक्टर है, डॉक्टर है, टीचर है और इंजीनियर है, यही तो है ना। डॉक्टर टीचर इंजीनियर, डॉक्टर टीचर, टीचर डॉक्टर इंजीनियर, कोई नहीं क्या बात नहीं। सीक्वेंस में लिखो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, सीक्वेंस में ना, क्योंकि आपको डील करना अच्छा रहेगा। क्या है, टीचर डॉक्टर इंजीनियर, टीचर डॉक्टर इंजीनियर, टीचर डॉक्टर इंजीनियर, ठीक है। नीचे टोटल अगर होगा टोटल निकाल लेंगे, ठीक है, अगर होगा टोटल तो, ठीक है। चलिए, ओके, चलिए, ओके चलो। पहले एग्जैक्ट डाटा ढूंढना, एग्जैक्ट डाटा कहीं मिल रहा है क्या? नंबर ऑफ डॉक्टर इन एक सिटी में ज्यादा है, किससे वो से मोर है, ठीक है। सम ऑफ नंबर ऑफ टीचर इंजीनियर, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ सम ऑफ, इसे कोई दिक्कत नहीं, कुछ निकाल नहीं पाओगे। ये सम दिया आपको टीचर और इंजीनियर का, जो सिटी एम में, सिटी एम में आपके टीचर और इंजीनियर दोनों का सम दिया हुआ है, कोई फायदा नहीं है। कह रहे हैं जो कि क्या 160 ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ टीचर जो सिटी एन है, ये निकल जाएगा भाई। टीचर जो सिटी एन में क्या है, ये क्या है 160 ज्यादा है, यानी ये कितना होगा, 1000 होगा टीचर। टीचर कितने होंगे, 1000 होंगे, हाँ कि ना बता दो, 1000 होंगे, ठीक है। चलो, रेशियो द नंबर ऑफ इंजीनियर इन सिटी एम एन ओ, ओके। एम एन ओ यानी ये 6x है मान लेता हूँ, और ये अगर मैं मान लूँ 15x और ये 5x, कोई दिक्कत की बात तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड देर आर 880 डॉक्टर्स इन द सिटी एम, 880 डॉक्टर्स यानी 880 डॉक्टर है आपके सिटी एम में, ठीक है। नंबर ऑफ टीचर सिटी एम इज 400 लेस, 400 कम है किससे, आपके नंबर ऑफ टीचर इन सिटी ओ, सिटी ओ में पता ही नहीं कितने। नंबर ऑफ इंजीनियर ने सिटी ओ, अच्छा इंजीनियर जो सिटी ओ में है ना, वो कह रहा है 50% है क्या, नंबर ऑफ टीचर जो सिटी एन में है। सिटी एन में नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, सिटी एन में नंबर ऑफ टीचर्स 1000, तो इसका 50% मतलब 500, यानी 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। 5x की वैल्यू अगर 500 हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर 100 हो जाएगी, तो यहाँ पे डाटा निकल जाएगा, ये आ जाएगा 500, हाँ कि नहीं, 500, ये आ जाएगा 1500, ये आ जाएगा 600, ठीक है, 100 है ना, सारे डाटा निकल गए यहाँ पे। बाकी देखिए क्या कह रहे हैं, ओके यहाँ पे द नंबर ऑफ डॉक्टर जो सिटी एन में ना, कह रहा है वो 60% क्या है, अब द नंबर ऑफ डॉक्टर इन सिटी ओ, ठीक है, ओके। एंड 120 मोर देन द नंबर ऑफ इंजीनियर इन सिटी एम, ओके। तो जो सिटी एम में इंजीनियर है ना, कितने हैं, 600, 600 से 120 ज्यादा नहीं, 720 क्या है आपके पास, 720 है आपका नंबर ऑफ डॉक्टर इन सिटी एन, और 60% मोर देन नंबर डॉक्टर इन सिटी ओ। ये आपका एन के क्या है, एन के डॉक्टर है, एन के डॉक्टर का 720 है, 720, ये एंड किसके लिए, एंड है पहले वाले के लिए, ठीक है, एन के लिए, ठीक है। वो कह रहे और आया 60%, अब ये जो 720 है वो 60% है ओ का, ओ में जितने डॉक्टर है ना, उसका 60% मतलब 3/5 है आपका 720, ठीक है। तो 3 से काटोगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 180, तो 18×5 900 आ जाएगा। ओ में डॉक्टर है 900, ओ में डॉक्टर कितने आ जाएंगे, 900 आ जाएंगे। नहीं नहीं, आई थिंक कुछ गलत किया मैंने, हाँ 24 आएगा, ओके। 3/5 है ना, अगर ये 60% है, 3 से काटोगे 2 बार में जाएगा, हाँ सही, 210 जाएगा ना, 220, 3 से 1 और 240 जाएगा ना। हाँ 24 का 5 गुना आ जाएगा 120, और सॉरी ये 120 आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक, आएगा 120, और आपका एक जीरो आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब कह रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे कोई डाटा था, और यहाँ पे तो हमने पढ़ लिया ना। हाँ, नंबर ऑफ टीचर इंजीनियर जो सिटी एम में है ना, टीचर और इंजीनियर सिटी एम में कितना 1660 है, यानी इनको इनको मिला के 1600 अगर 60 है, ठीक है, अगर ये 600 हो गया तो ये 560 हो जाएगा, हाँ कि नहीं बता दो, 560 हो जाएगा, ठीक। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे, अब ये तो हो गया ना, नंबर ऑफ टीचर इन सिटी एम, टीचर जो सिटी एम में है ना, वो कह रहे हैं 400 से क्या है, 400 लेस है किससे, टीचर जो ओ में है, 400 लेस है, मतलब ये कितना 960 है, अब तो ये 400 लेस है ना, हाँ कि नहीं बता दो, ठीक है ना, 400 लेस, सारा डाटा निकल चुका है। सब करो, इंजीनियर कितने जोड़ जोड़ लो, इंजीनियर है कितनी 20 और 26, 26 का आपका जाएगा 2600, और टोटल ये कितना आपके पास हो गया, ये आ गया 15, 16, 16 और 12 यानी 2800, ओके। और ये कितना आ गया आपके पास,
15 9 और 24 24 और 25 120, 2520। ठीक है, ये डाटा आ गया ना, समझ में आया कैसे करना है? ठीक है, आप ऐसे भी बेसिकली करो तो मैं बोलता हूँ कि एग्जैक्ट डाटा ढूंढने से ना जल्दी हो जाता है, पर आपको दिमाग को अच्छे से रखना पड़ेगा, शांत रखना पड़ेगा। तो जब आप एग्जैक्ट डाटा लिखते हो ना, तो दिमाग आपका चारों तरफ चलना चाहिए कि मैं यहाँ से डाटा ले रहा हूँ, ये पिक कर रहा हूँ। ठीक है, बार बार रीड नहीं करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक ग्राफ टाइप पे बना सकते हो, पर मैं एलिमिनेट करने बोलता हूँ कि आप यहाँ पे जितना भी एक्स और वाई को एलिमिनेट करो उतना अच्छा है। ठीक है, चलिए। हाँ, टी में टोटल कितने वो भी कर सकते हो, आपके एम में कितने हैं, वो भी आप टोटल ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। आपके एम में टोटल कितने वो आ जाएंगे, एन में कितने टोटल है वो आ जाएंगे, और आपके ओ में कितने टोटल आ जाएंगे, कर लो। कितना आएगा, 12 9 21 और 5 26, 27 2660 आएगा, 2660। और ये कर लो आप 15, और ये आ जाएगा 25, 25 और 7 आ जाएगा 22, 25 और 7 यानी 32 20। ठीक है, और ये देखो तो आपका 6 5 11 19 19 19 19 और 140, तो 2040। ये टोटल आ गया, सारा टोटल निकाल दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये मूव करते हैं। चलिए इसको बनाइए। चलिए देखिए यहाँ पे कह रहे, तो पैराग्राफ गिवन बिलो शोज द अबाउट द रोटेशन पर मिनट ऑफ द थ्री फैन। ओके, तीन फैन है हमारे पास ए बी सी। ओके, ए बी सी हमारे पास तीन फैन है, उनका दिया रोटेशन पर मिनट कितने रोटेट कैसे करते हैं पर मिनट वो दिया गया। तीन डिफरेंट स्पीड में करते हैं, एक लो स्पीड, मीडियम स्पीड और हाई स्पीड। ओके, ए बी सी, तीन फैन है हमारे पास, तीन फैन है हमारे पास। एक आपकी स्पीड चलती है, स्पीड लो है, एक स्पीड लो है, एक स्पीड हाई है, फिर एक आपका स्पीड क्या है, मीडियम है। और लो है, हाई मीडियम एंड हाई है ना। ओके, लो है, मीडियम एंड हाई। लो मीडियम एंड हाई। ठीक है, लो है, मीडियम है और हाई है। ठीक है, टोटल भी है क्या? टोटल के बारे में आई थिंक पूछ सकता है यहाँ पे। ये टोटल कितने हैं आपके, लो वाले, हाई वाले और आपके, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए। व्हाइट ले लेगा, व्हाइट ले लेते, चलो। एग्जैक्ट डाटा ढूंढो, सबसे पहले एग्जैक्ट डाटा ढूंढने की कोशिश कीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि एवरेज एवरेज आरपीएम ऑफ ऑल द थ्री फैन ऑफ एट हाई स्पीड इज 1400। अगर एवरेज, अगर तीनों हाई का अगर 1400 है, तो तीन लोग कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएगा एवरेज टोटल, हाँ कि ना? एवरेज 1400 का तीन गुना यानी 4200। ठीक है, हाई। एंड द आरपीएम ऑफ फैन सी हाई स्पीड इज 80% मोर देन दैट। इसे कुछ नहीं कर रहा है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है। ठीक है, तो नहीं निकल पाएगा यहाँ से, कुछ आगे देखो। आरपीएम ऑफ फैन ए, आरपीएम ऑफ फैन ए एंड बी एट हाई स्पीड इज इतना। ओके, ए और ए का अगर 1350 है, बी का अगर आपका 1050 है, ये कितना हो जाएगा आपका, 1400 हो जाएगा। 1400 आप यहाँ 42 यानी 28 हो जाएगा यहाँ पे, 2800 इसका हो जाएगा, हाँ कि नहीं बताओ? हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये 24 है ना, क्या कह रहे हो, 24 है ना, हाँ। 24 और 6 18, सॉरी 18, हाँ। 1800, हाँ। ठीक है, 3000 और यहाँ पे आ जाएगा, हाँ। ठीक है, 1800। मैंने 14 के लिया था, पर ये क्या है, 24 है। ठीक है, तो हाँ एक कम आएगा, 18 आएगा। ठीक है, 1800। और कुछ कह रहा है कि स्पीड वाले, और तो कहीं नहीं, और तो कहीं नहीं दिख रहा कुछ, और कुछ कह रहे हैं। ठीक है, आप पढ़ते हैं शुरू से। ठीक है,
आरपीएम ऑफ फैन ए एट मीडियम स्पीड, आरपीएम ऑफ फैन ए का मीडियम ये जो है ना ये वैल्यू कह रहे वो इक्वल है किसके, आरपीएम ऑफ फैन सी एट लो स्पीड, यानी इसके इसके इक्वल है, ठीक है। ओके, विच इज 100 आरपीएम लेस देन द सी एट मीडियम स्पीड। ओके, सी जो मीडियम स्पीड है उससे क्या ये कम है, 100 कम है, ठीक है। और देखते हैं आरपीएम ऑफ फैन है लो स्पीड आरपीएम ऑफ फैन यानी इसकी बात करें, लो स्पीड की बात कर रहे हैं, वो इक्वल है एवरेज आरपीएम ऑफ फैन बी एट लो एंड मीडियम स्पीड। ओके, इन दोनों का एवरेज, ठीक है। ओके, ये तो हमने लिख लिया है। द एवरेज आरपीएम ऑफ फैन बी एट ऑल द थ्री स्पीड इज 950। ओके, एवरेज अगर आपके तीनों स्पीड पे, मतलब ये इस वाली वैल्यू की बात कर रही है, ठीक है। तीनों जो है ना वो आपके 950 है, अगर 950 है, ध्यान देना, अगर 950 एवरेज है तो कितना आ जाएगा, 2700, और आपका आ जाएगा 150, यानी 2850 आ जाएगा टोटल। यानी लो मीडियम और हाई तीनों का जो आ जाएगा वो आपका 2850 आ जाएगा, हाँ कि ना, बताओ। 9 3 27 और 150, हाँ कि ना। ओके, एंड दैट फॉर फैन ए इज 1150, ठीक। और फैन ए के लिए जो तीनों स्पीड का ना ये 1150 है, अगर 1150 ये है आपका एवरेज है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि लो मीडियम हाई है ना, तो ये आ जाएगा 3450, यानी कि आ जाएगा आपके पास ये 3450, ये आ जाएगा तीनों स्पीड पे, ठीक है। ओके, और कुछ कह रहा है क्या, एंड द आरपीएम ऑफ फैन सी एट हाई स्पीड, आरपीएम ऑफ फैन सी एट हाई स्पीड 80% मोर। अच्छा, फैंसी का जो आरपीएम है ना 1800 जो है, जो 1800 है हाई स्पीड वाला, वो कह रहा है 80% ज्यादा है किससे, आरपीएम ऑफ फैन बी एट मीडियम स्पीड। ये जो वैल्यू है ना 80% ज्यादा है, मतलब क्या है, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू 9/5 की, हाँ की नहीं बता दो भाई, 80% ज्यादा है ना, तो वैसे भी कर लो, 80% ज्यादा का मतलब क्या होता है, 4 या 5, अगर ये 5 है तो ये 9 की वैल्यू है, ठीक है। 9 की वैल्यू अगर आपके पास आ जाएगी 200 तो ये आ जाएगा 1000, ये 10 की वैल्यू आ जाएगी 1000, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। या तो कैंसिल आउट करोगे तो भी वही आएगा, आप समझ रहे हो। ओके, 9 से 2 काटो तो ये 1000 आएगा। 1000 क्या है, ये आपका फैन बी का मीडियम स्पीड वाला है। ओके, अगर ये 1000 है, ठीक है, अगर ये 1000 है तो यहाँ पे माइनस करो तो ये आ जाएगा, हाँ कि ना। फिर 2050 है ये तो ये आ जाएगा आपका 800, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। ओके, चलिए, और यहाँ पे कुछ कह रहा था, यहाँ पे आगे देखते हैं। ये तो पूरा हो चुका है, अब हम देखते हैं ऊपर वाला जो लाइन छूट रहा था हमारा, ठीक है। कह रहा है कि फैन ए में जो आप मीडियम स्पीड में है ना, वो किसके बराबर है, फैन सी एट लो स्पीड, ठीक है, विच इज 100 लेस देन द फैन, ठीक है, कोई बात नहीं है यहाँ तक। आरपीएम ऑफ फैन एट लो स्पीड इज इक्वल टू द एवरेज एवरेज आरपीएम ऑफ फैन बी एन। ओके, तो यहाँ से आप ये निकाल लोगे लो वाले का, इसका निकाल लो, कैसे निकालोगे आप, कह रहे जो आरपीएम जो यहाँ पे देख लो, इस लाइन को देख रहे हो आप, आरपीएम ऑफ फैन ए एट लो स्पीड इज इक्वल टू एवरेज ऑफ आरपीएम ऑफ फैन बी एन एट लो एंड मीडियम स्पीड। तो 1800 का एवरेज क्या 900 आता है, तो यहाँ 900 हो जाएगा वैल्यू, यहाँ के यहाँ वैल्यू हो जाएगी 900, ठीक है। अब यही कह रहा है क्या, कि जो एवरेज आप निकाल रहे हो ना, ठीक है। ओके, आरपीएम ऑफ फैन ए या तो हो गया ना, ठीक है। अगर ये 900 आ गया 1350 तो ये भी निकल जाएगा, हाँ कि ना। 13 और 9 कितना हो जाएगा, 7 2 9 2250 हो जाएगा। 2250 में अगर ये घटा दो तो ये आपका आ जाएगा 2250 घटा दो तो ये आ जाएगा आपका 1200 आ जाएगा, 1200, ये देखा 1200, हाँ कि ना। भाई ये टोटल अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो ये घटाओगे तो यहाँ 1200 नहीं आएगा। अब यही 1200 नहीं, ये सी के बराबर है, हाँ कि ये सी के बराबर है, हाँ कि नहीं। क्वेश्चन पहला लाइन देखो, द आरपीएम ऑफ फैन ए मीडियम स्पीड इज इक्वल टू द फैन सी एट लो स्पीड। ओके, और कह रहा है विच इज 100 लेस लेस देन द सी का जो मीडियम स्पीड पे, अगर ये 100 लेस है तो ये 1300 है, अगर ये 100 लेस है तो ये 1300 है। टोटल कर लो सारे, टोटल करो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 18 और 12 आ जाएगा आपका, 3003 आ जाएगा, 4300 आ जाएगा ये। तो सारे आपके निकल गए, आप जो करना है सारे यहाँ पे कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ, एग्जैक्ट डाटा निकालोगे तो हो जाएगा। आप बिना एग्जैक्ट के भी करना चाहते हो तो मैं भी वो भी बता दूंगा, अगर आपको बिना एग्जैक्ट के भी करना है तो वो भी मैं बता दूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बता देना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बनाइए इसे। ये सही लग रहा है आपको, ये ट्रिक, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ये टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा इसका, तो इसके जाके क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, उससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। मेरा काम है यहाँ एक्सप्लेन करना, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ठीक है। थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाना है मेरा काम, ठीक है, और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन सॉल्व करानी है, थिंकिंग सोचने की जो ताकत है वो बढ़ाना है मेरा काम, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ शूज जो लेदर क्लॉथ जो बेचे गए 3 शॉप में, ये तो सिंपल सा डाटा पहले दे दिया था, एम और एन ओ,
ये तो सिंपल सी बात है, यहाँ से आप दे दिएगा तो पहले ही एम एंड ओ में आपके जो है ना, लेदर और कॉटन वाले की बात, लेदर और कॉटन वाले की बात, शूज की बात की, जो बेचे गए, ठीक है। यहाँ टोटल में लिख देता हूँ, अगर मांग लिया जाए तो कितने लेदर, अगर पूछ लिया जाए कितने, ये भी टोटल में यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। इस टोटल से रिप्रेजेंट करता है वो कितने लेदर है, कितने आपके क्लोथ है, कितने आपके टोटल है, ये आपको इंडिकेट करता है, ठीक है। सबसे पहले एग्जैक्ट डाटा कह रहे टोटल नंबर ऑफ जो आप सबने जो बेचा है ना शॉप, वो इतना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सोल्ड बाय ऑल थ्री शॉप, यानी कि आपके टोटल, यानी इसकी बात करें सबने जो बेचा है टोटल, ये आपका आ जाएगा 6,600, ठीक है। जो कह रहा है कि इस 33% ऑफ द टोटल शूज जो कि बेचे गए शॉप एन में, ठीक है, 33.33% है, यानी 1/3 करोड़, ये आपका आ जाएगा 2,200। एन ने बेचा, नहीं है, ये आ जाएगा 2,200, ठीक है। 33.33% होता कितना है, 1/3 होता है ना। तो 6,600 का अगर 1/3 निकालोगे तो आपका 2,200 ही आएगा, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ द शॉपकीपर सोल्ड, एम ने बेचा है और ओ ने बेचा है जो, अच्छा। रेशियो ऑफ द टोटल शूज सोल्ड बाय, टोटल शूज सोल्ड बाय एम एंड एन, एम और ओ, अच्छा, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है आपके पास 6 और 5x, निकल जाएगा। टोटल बाई 660, ये आपका कितना, 2,200 घटाओगे तो यानी आ जाएगा 4,400। और 6 5 कितना, 11x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 400। एक्स की वैल्यू अगर 400 आ जाएगी तो यहाँ से आप लिख सकते हो यहाँ से कि ये आ जाएगा आपके पास 2,000, ये आ जाएगा 6 चौके 2,400, यानी ये आ जाएगा 2,400 टोटल, हाँ कि ना, ठीक है। आ जाएगा, अब आगे देखो। अब कह रहे हैं रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लेदर शूज जो कि और क्लोथ शूज जो कि बेचे गए आपके एम में, वो 2:3 है, ठीक है। एम में 2:3 आपके लेदर और क्लोथ वाले, ये सबसे ईजी है, ठीक है, 2 और 3 वाले। तो भाई 5 से काटोगे तो आपका कितने बन जाएगा बताओ, 2,400 को अगर 5 बार में काटोगे तो कितने बन जाएगा, 5 से काटोगे तो आपका ये जाएगा आपका 480, ठीक है। 480 का 2 गुना हो जाएगा 960, और 480 का 3 गुना हो जाएगा आपका 120, और आपका हो जाएगा 240, यानी कि 1,440, ये 1,440 हो जाएगा, तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है, मैं लिखता नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये चीज माइंड में करना चाहिए, समझ रहे हो, आप लोग इसीलिए बोलते हो क्या कर रहा है, कैलकुलेशन तो जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी ना, ऐसे तो सिलेक्शन होना सिर्फ, ठीक है। रेशियो द नंबर, ये तो हो गया एम का। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि आप, एंड द शॉपकीपर एंड सोल्ड लेदर शूज इज 40% मोर देन द क्लॉथ शूज, ये जो है ये आपका क्या, ये लेदर वाले क्या 40 ज्यादा है, यानी लेदर प्लस क्लोथ हमें पता है कितना, 2,200 है, और लेदर माइनस क्लोथ हमें पता है कितना है, आपका 40 ज्यादा है, यानी कि कह रहे लेदर वाले 40 ज्यादा है, ओके, लेदर वाले 40 ज्यादा है, यानी कि हाँ लेदर, वही तो लेदर वाले क्या 40 ज्यादा है, तो इनके ये काटोगे, टू लेदर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,240, एक लेदर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,120 आ जाएगा, हाँ कि ना। एक लेदर की वैल्यू आ जाएगी 1,120, अगर ये 1,120 है तो ये क्या है 40 ज्यादा है, यानी ये 40 कम होगा, तो ये आ जाएगा 1,080, हाँ कि ना, 1,080, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, आगे नंबर ऑफ क्लोथ जो बेचे गए एन के द्वारा ना, जो बेचे गए वो 200 कम है किससे, ओ के द्वारा जो बेचे गए, एन के द्वारा जो क्लोथ बेचे गए, नंबर ऑफ क्लोथ शूज, अच्छा क्लोथ, अच्छा कॉटन ही क्लोथ वाले, ठीक, क्लोथ वाले जो जूते बेचे गए ना, वो कह रहे 200 कम है, ये 200 कम है, मतलब ये 200 कम होता है, ये दो ज्यादा होगा, यानी 1,280 होगा, ठीक है। जो एन ने बेचे आपके, ओ ने बेचे जो क्लोथ वाले शूज बेचे, ठीक है। टोटल 2,000 है, यहाँ पे दिया 720, यहाँ पे हो जाएगा, हाँ कि नहीं, भाई टोटल 2,000 है, अगर 1,280 है तो ये हो जाएगा, हाँ कि ना। टोटल टोटल कितना आ जाएगा, 2,800 आ रहा है ये, और ये 3,000, 3,600, और 200, 3,800, ठीक है। सारे डाटा आपके निकल चुके हैं, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक, क्वेश्चन आप तुरंत जाके, या आपको जैसे ही मिलेगी ना तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मैं तुरंत ही भेज दूंगा, तो वहाँ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। चलिए, 15 से आपको स्टार्ट, नेक्स्ट मंडे से आपको, नेक्स्ट मंडे से आपका स्टार्ट हो जाएगा आरआरबी पीओ एंड कलर के लिए प्योर बैच, ठीक है। पीओ एंड कलर के लिए मैं ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास आईपीएस कलर के लिए फोकस करना है हमें, ठीक है। चलिए, चलिए आखिरी सवाल है, आई थिंक आखिरी सवाल है, 1 मिनट। हम्म, चलिए, अच्छा मैं ये ना रब करता हूँ, आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगी, कैलकुलेशन का पार्ट मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, कि आपको ना यहाँ पे इसकी पीडीएफ में मिल जाए अच्छे से, नहीं रहने देता हूँ, ठीक है। कुछ लोग कैलकुलेशन में भी दिक्कत होता है किन्हीं को, आई थिंक कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे हमने जो किया है उसको से रहने देते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे कर रहे हैं, ठीक है, कैसे कैसे मैंने सॉल्व करा है, ओके। चलिए, इस वाले सवाल को बनाइए।
चलिए इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं कैसे बनाना है। ठीक है, कह रहे टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी 2022 है ना, वो कह रहा है इंक्रीज हो गया 8% से देन द प्रीवियस ईयर, यानी 2021 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर से अगर बढ़ा है तो 2021 की बात हो रही है। नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल की बात करें 2021 में, ओके 2022 2021, ठीक है। नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल की बात 2023 में, ठीक है। तो 21 22 23 हमें दिख रहा है यहाँ पे, और क्या दिख रहा है 22 23 दिख रहा है, ओके। और यहाँ देखो 2020 भी दिख रहा है हमें, ठीक है। 2020 और 23 ऐसा दिख रहा है, यानी हमें जो बनाना है चार्ट, जो बनाना है बेसिकली हमें, वो हमें बनाना है 2020 से लेके 2023 तक। तो 2020, 2021, 2022 और 2023। ठीक है, चलिए इसमें हमारे पास क्या है, मेल और फीमेल है, मेल है और क्या है, फीमेल है। ये मेल एंड फीमेल टोटल भी अगर पूछ लिया जाए, टोटल अगर पूछ लिया तो वो भी लिख लेते हैं। जब मैं पहली बार इसे समझ रहा था तो मुझे ये बनाना ही नहीं आता चार्ट कैसे बनाते हैं। तो मैं समझा कि नहीं, पहले आप रीड करो समझो तो क्या चीजें हैं, पहले मुझे भी नहीं आती चार्ट बनाना है कैसे बनाना है, कितने लेने हैं, क्या लेने हैं क्या नहीं लेने, टोटल लेना है कि नहीं लेना। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जब बनाओगे तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, ओके। पहले तो एग्जैक्ट डाटा, एग्जैक्ट डाटा कहीं मिल रहा है क्या, एग्जैक्ट डाटा कहीं नहीं मिल रहा है क्या, एग्जैक्ट डाटा कहीं मिल रहा है क्या। ये 410 मोर एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ठीक है। एग्जैक्ट डाटा होता है कि एग्जैक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये रेशो दिया हुआ है आपके पास, ये कुछ कह रहा है आपके पास, यहाँ पे दिया हुआ है एवरेज फीमेल पॉपुलेशन इन सिटी 2022 एंड 23, ओके इस 3276, ओके। तो एवरेज फीमेल जो है ना आपके पास 2022 और 23 में, इनकी इनकी आपको दी गई वैल्यू, इन दोनों की दी गई है। ठीक है, तो कितना देगा 6464, 3276 का डबल करो आप कितना देगा 6400, और आ जाएगा आपको 152। ठीक है, तो 2556, तो 6552 आ जाएगा इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना आएगा 6552 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है टोटल पॉपुलेशन सिटीज इन 2020 इस, अच्छा टोटल पॉपुलेशन, अच्छा टोटल पॉपुलेशन का भी ना, ओके। टोटल पॉपुलेशन जो है आपके 2020 में वो कितना है 6580 है, ये कितना है 6580 है, ओके। अगर ये टोटल पॉपुलेशन आपका 6580 है, इसमें 2020 में जो कह रहा है कि 6% कम है, अगर ये 6% कम किससे, प्रीवियस नेक्स्ट ईयर से, ओके। यानी कि 2021 से ये 6% का मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, अगर ये 6% कम है मतलब ये वैल्यू कितनी 94% है, हाँ कि ना। तो 94% की वैल्यू कितनी है 6580 है, तो कुछ कट रहा है क्या 6580। तो ये जाएगा लगभग आई थिंक 7 7 गुना जाएगा, 630 और 7 हाँ बिल्कुल जा रहा है, 70 डन जा, ठीक है 70 डन जा रहा है। तो 100% वैल्यू कितनी आ जाएगी 7,000 आ जाएगी, 1% वैल्यू 70 है, तो 100% वैल्यू कितनी आ जाएगी 7,000 आ जाएगी, यानी ये जो वैल्यू है आपके पास 7,000 है। ठीक है, 7,000 है, ओके। और रेशियो ऑफ द मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन सिटी 2020 एंड 22, यानी मेल दिया है 2020 और 22 का, इनका इनका रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, ओके अब तो नहीं निकाल सकते, यही निकाल सकते, इससे ज्यादा तो कुछ निकाल नहीं सकते हम। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन सिटी 2022, अच्छा 2022 में कह रहा है कि इंक्रीज हो गया 8% ना प्रीवियस ईयर। तो मतलब ये जो 7,000 है, 7,000 का आपको 8% मतलब कितना आ जाएगा इसका, 8% बढ़ गया 2022 में, 8% बढ़ गया, यानी 8% से कितना आएगा 56 आएगा, सॉरी 560 आएगा। इसका 8% कितना होगा, इसका 8% होगा 560, यानी कि ये 7560 हो जाएगी टोटल वैल्यू। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब कह रहे नंबर ऑफ मेल टू फीमेल इन सिटी 2020 इज 4:3, 21 में ना ये 4:3 है मेल और फीमेल का। तो यानी कि ये 3,000 और 4,000 आएगा, 3,000 और 4,000 आएगा, हाँ कि ना। ओके, और कुछ कह रहे हैं क्या, मेल पॉपुलेशन तो 2023 में ना, मेल पॉपुलेशन 2023 में लोग कह रहे हैं 410 ज्यादा है किससे, आपके मेल पॉपुलेशन 2021 में। तो 410 ज्यादा यानी कि ये आपको 4410 होगा, हाँ कि ना, 4410 होगा, हाँ कि ना बता दो। ठीक है, कोई डाउट। ठीक है, आगे आप देखते हैं आगे। हाँ, द फीमेल पॉपुलेशन सिटी इज इंक्रीज बाय 71.6% इन 2023 देन इन 2021, ओके। 2021 में जो फीमेल है, हमें नहीं पता कितनी फीमेल है 2021 में, हमें पता है ना 2021 में कितने 3,000 फीमेल है। कह रहे 2021 में 3,000 फीमेल है, तो ये कह रहा है कि आपका ये 17.6 इंक्रीज बाय, मतलब इंक्रीज बाय का मतलब ये है कि 100 में आपने 17.6% जोड़ दिया, मतलब ये जो वैल्यू हो जाएगी आपकी 1176 हो जाएगी। ठीक है, बाय 100। ठीक है, तो डेसिमल यहाँ से हटाए तो जीरो आ गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, आपका ये कितना हो गया 3300 और 76 आप तीन ना करोगे तो 210 और 18 यानी कि 228। ओके, 3528 आ जाएगा ये आपका, ये कितना आ जाएगा 3528। और हमने अभी यहाँ पे लिखा था जस्ट क्या, इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम कितना है 6552 है। तो घटाओ कितना आ जाएगा आप यहाँ पे 28 और 28, 28 28 52, 2 32,
23 2 24, ठीक है 24, यानी आ जाएगा 3024 आ जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी, निकल गया 3024। अगर ये 7560 है तो यहाँ घटाओ तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका बताओ। ठीक है, 00, अगर 6 आ जाएगी यहाँ पे, बताओ। 6354, ठीक है 4536 आएगी, यहाँ गया बताओ। 4 3 7 500 आ गया है 50, और हाँ ठीक है, ठीक है 4536। अब हमारे पास बचा है जो आपका 2020 और 21 का बचा हुआ है। ठीक है, 21 का बचा हुआ है, और तो कुछ, हाँ ये लाइन बचा हुआ है, ये लास्ट लाइन। रेशियो ऑफ मेल पॉपुलेशन इन 2020 एंड 2022, मेल जो आपके 2022 में कितने हैं, 4536 है। ओके, वो अगर 4 है और हमें निकालना है 2020 का, तो 4 से कटेगा आपको एक बार में, और ये 3 बार में 12, और ये आपको 4 बार में, इसका 3 गुना करोगे तो आ जाएगा 3000, 33, और ये 9 90 और 12 यानी 102, यानी 3402 आ जाएगा ये। ठीक है, अगर ये 3402 है तो ये कितना है आपका, 3198 है क्या, 3178, सॉरी हाँ 3178। ठीक है, ये आपका हो गया टोटल। ये आपका आ जाएगा 7938, 7938। ठीक है, टोटल कितने यहाँ पे निकल के आ गए, टोटल कितनी फीमेल है भी निकल के आ जाएगी, टोटल कितने मेल है निकल के आ जाएंगे, टोटल कितने लोग हैं वो भी निकल के आ जाएंगे। ठीक है, चलिए समझ में आया कैसे बना, ये थोड़ा सा, ये सारे पीओ लेवल थे, कर पे नहीं आएगा, पर मैं आपको ऐसे सोचने के लिए बता रहा हूँ कि हाँ यहाँ तक आप सोच सकते हो। ठीक है, चलिए अधिक अब नहीं है यहाँ पे, हाँ ये आखिरी सवाल था। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, @spectrum1010। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसी के बाद थोड़ी देर में मिल जाएगी आपको। ठीक है, ओके जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शेड्यूल किया हुआ वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके चलिए, मैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू,